Hello, good evening students. Today we are going to discuss about chapter number 1 of class 12th biology, reproduction in organisms. Students, today we will talk about some topics of the chapter. In this chapter, first on the first day I will explain about lifespan of an organism and what is the role of reproduction and types of reproduction, mainly asexual and vegetative propagation. So we know that every organism can live only for a certain period of time and उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है. तो जो पीरियड है उसका जब से उसने जन्म लिया यानी कि बर्थ से लेकर और जब तक उसकी नेचुरल डेथ होती है उस ऑर्गेनिज्म की, उस पूरे पीरियड को हम उसका लाइफ स्पैन कहते हैं. तो ये जो लाइफ स्पैन है ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का वेरी करता है. जैसे हम देखें, अगर हम फ्रूट फ्लाइज की बात करें तो वो 40 to 50 डेज जो है वो अब उनका लाइफ स्पैन है. अगर हम बटरफ्लाइज की बात करें तो 1 to 2 वीक्स उनका लाइफ स्पैन है. वहीं अगर हम क्रोज की बात करें तो 15 ईयर्स उनका लाइफ स्पैन है. जबकि अगर हम पैरेट को देखें जो कि एकदम साइज वाइज जो है बिल्कुल क्रो के जैसा है, तो उसकी लाइफ स्पैन जो है वो 150 ईयर्स है. तो हम देख रहे हैं कि लाइफ स्पैन जो है वो बहुत चेंज हो रहा है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, और इसमें साइज का कोई मैटर नहीं है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो उसकी साइज के ऊपर बेस्ड है क्या ये. इसके बाद हम देखो यहाँ पर है कि वॉट एवर बी द लाइफ स्पेन और डेथ ऑफ एनी ऑर्गेन इंडिविजुअल इज अ सर्टेनिटी. यानी कि ये तो सर्टेन है कि जो भी उसका लाइफ स्पेन हो इंडिविजुअल, फाइनली तो उसकी डेथ जो है वो है. लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो इमोर्टल हैं. इमोर्टल मतलब कि वो कभी भी मरते नहीं, अमर हैं. वो अमर कैसे हैं अमर? तो आई विल एक्सप्लेन यू दैट. जब हम देखते हैं कि अमीबा है हमारे पास में, सिंगल सेल्ड बॉडी है, तो जब वो रिप्रोड्यूस करता है, डिवाइड करता है, तो वही जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. तो अब जो उसके ही दो पार्ट्स बने और वो दो इंडिविजुअल्स बन गए, तो हमने ये नहीं देखा कि वो जो पहला अमीबा था वो एकदम उसकी डेथ हो गई. नहीं, वो खुद दूसरे दो इंडिविजुअल्स में आकर कन्वर्ट हो गया. नेक्स्ट पेज हम देखेंगे. ये आपका कुछ एक्सरसाइज है, ये आपको करनी है. यहाँ पर आप सर्च कीजिए और इसको देखना. इसके बाद हम आ रहे हैं अगली हेडिंग हमारी, जो कि रिप्रोडक्शन है. रिप्रोडक्शन जो है एक कह सकते हैं हम कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है उसके यंग वंस जो हैं वो अराइज होते हैं, जो कि बिल्कुल उसके जैसे हो सकते हैं. द ऑफस्प्रिंग ग्रो एंड मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स. जब हम देख रहे हैं कि वो जो ऑफस्प्रिंग बने हैं, वो जो इंडिविजुअल बने हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, फिर वो मैच्योर भी हो रहे हैं और फिर वो नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, मतलब खुद भी वो रिप्रोड्यूस करेंगे. और इसी तरीके से एक साइकिल चलती रहेगी जिसमें बर्थ होगी, ग्रोथ होगी और फिर डेथ हो जाएगी. तो यहाँ पर फिर हम 10th में भी पढ़ा है हमने कि रिप्रोडक्शन जो है वो इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज. मतलब कि वो जो स्पीसीज है वो उसका कंटिन्यूएशन बना रहता है. हम देखते हैं कि 100, 150, हज़ारों साल निकल जाते हैं, लेकिन जो जैसे पेड़ थे वो अभी भी हैं, जो ऑर्गेनिज्म थे उनके ही स्पीसीज अभी भी पाए जाते हैं. तो ये जबकि वो उनकी डेथ हो रही है, लेकिन वो हमें वो कंटिन्यूटी मिल रही है उनकी लाइफ की. क्यों? क्योंकि वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं. इसीलिए रिप्रोडक्शन जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. There is a large diversity in biological world, and each organism has evolved in its own mechanism to multiply and produce offsprings. The organisms
habitat, its internal physiology, several other factors are collectively responsible for how it reproduces. कोई ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा ये डिपेंड करेगा कि उसका हैबिटेट कैसा है। हैबिटेट हम लोग जानते हैं कि हैबिटेट उसकी सराउंडिंग्स हैं जिनसे उनका इंटरेक्शन है, लिविंग या नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है। एंड उसके इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है और जो दूसरे फैक्टर्स हैं उन पर ये डिपेंड करेगा। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो ऑफस्प्रिंग है प्रोड्यूस बाय सिंगल, अगर जो ऑफस्प्रिंग है वो सिंगल पेरेंट, आप देखो सिंगल पेरेंट अगर इन्वॉल्व है, गैमीट फॉर्मेशन नहीं हुई है, तो उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। गैमीट्स हो भी सकते हैं, लेकिन अगर दो पेरेंट्स हैं, उसमें दो अपोजिट सेक्सेस हैं, तब उनके गैमीट्स का जो फ्यूज़न हो रहा है, इस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो हम सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर देखिए आप, in this method single individual parent is capable of producing offspring। ये एक डेफिनेशन के जैसे है हमारे लिए, इसको आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। As a result, offspring that are produced are not only identical to one another but also the exact copy of their parents। कह रहे हैं कि जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुए हैं ऑर्गेनिज्म वो अपने पेरेंट्स की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी है एक, आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट? तो जो ऑर्गेनिज्म एक ही पेरेंट से हुए हैं क्या जेनेटिकली भी वो डिफरेंट भी हो सकते हैं या आइडेंटिकल होंगे, कैसे होंगे वो? तो आपको पता है कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था। उनका जो डीएनए है उसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं हो रही है दूसरे गैमीट की, इस वजह से हम कहेंगे कि ये एकदम एग्जैक्ट कॉपी है। और अगर डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी इंडिविजुअल में आ गई है तो इस टर्म को हम बायोलॉजिकली क्लोन कहते हैं। तो यस, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिजम्स आर क्लोन्स ऑफ ईच अदर, यानी कि जो नए डॉटर सेल बने हैं, जैसे आप देखो यहाँ अमीबा में दे रखा है, अगर नए डॉटर सेल बने हैं तो ये भी आपस में क्लोन्स हैं, ये भी आपस में क्लोन्स हैं, और ये खुद भी इससे इसका क्लोन होंगे, ये आपस में इनके भी क्लोन्स हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, आप देखो बच्चों, आपको ये 1.2 फिगर के दोनों पार्ट जो हैं आपको ये ड्रॉ करने हैं नोट्स के साथ में। अब लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जो कि या तो सिंगल सेल के हैं या फिर बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है इनका, कुछ ही सेल्स के बने हुए हैं। जैसे हम बात करें प्रोटिस्टा या मोनेरन्स की, आपको पता है प्रोटिस्टा जो है वो सिंगल सेल्ड हैं, मोनेरन्स भी सिंगल सेल्ड हैं, लेकिन इनका न्यूक्लियस का आप जानते हैं कि इनमें डिफरेंस है न्यूक्लियस का। तो ये जो है सिंपल जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके आपको एग्जांपल्स याद होने चाहिए, डायग्राम आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। इनके बारे में यहाँ पे दे रखे हैं डिटेल्स। जैसे आप देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, क्लेमाइडोमोनास है, ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड है। ये जो है जूस्पोर, ये जो निकल रहे हैं स्ट्रक्चर्स, ये जूस्पोर्स हैं। ये जब ये मैच्योर होते हैं तो ये जूस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो स्प्रेड हो जाते हैं। तो ये आप देखो एक ही ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए ये एसेक्सुअल है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कोनेडिया ऑफ पेनिसिलियम, ये है, ये पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर है, फंगस है एक तरह का, और ये क्या कर रहा है यहाँ पर कोनिडिया बना रहा है। ये इसने जो है ये कोनिडिया बनाए हैं, और ये जो कोनिडिया हैं बाद में जब मैच्योर होंगे तो ये अलग अलग जो कोनिडिया हैं ये अलग अलग जगह जाके स्प्रेड हो जाएंगे।
ठीक है, और इस तरीके से ये मैनी ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। आगे हम देखें हाइड्रा। आप लोग अच्छे से जानते हैं हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा में बडिंग होती है, एक ही ऑर्गेनिज्म है, बड बन रहा है, डिटैच हो जाएगा अपने पेरेंट से और नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। यहीं पर ये स्पीक्यूल्स दे रख, गैम्यूल है, स्पंज का है गैम्यूल, स्पंजेस में प्रोड्यूस होते हैं, रिलीज करते हैं और नए स्पंज जो हैं वो बन जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम सेल डिवीज़न से ही रिप्रोड्यूस कर लेते हैं वो। और जैसे कि हमने प्रीवियस पेज में देखा था, ये देखिए यहाँ पे दे रखा है कि एक ही सेल है अमीबा का, ये एक सेल है अमीबा का, और यहाँ पर ये जो है डिवाइड हुआ, ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ इसका, और इस तरीके से ये दो ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो गया। तो इसे हमने बोला बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन है वेयर द सेल्स डिवाइड इनटू टू हाफ्स, ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एन एडल्ट। अमीबा और पैरामीशियम जो हैं इनमें भी ये होता है। पैरामीशियम शू सोल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, सिंगल सेल्ड हैं। इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच इनिशियली टू द पेरेंट। ये हमने बर्ड्स के बारे में बात कर ली है यहाँ पर। मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई, जिसमें आपने देखा कि जूस्पोर fungi and simple plants such as algae reproduces through special asexual reproductive structures. The most common of these structures are zoospores, usually are microscopic and motile. Microscopic, motile means move कर सकते हैं। Other common asexual reproductive structures are conidia, हमने डायग्राम देखा अभी, पेनिसिलियम के अंदर, बर्ड्स हाइड्रा के अंदर, गैम्यूल्स स्पंजेस के अंदर। ये एग्जाम्पल्स हमें हमेशा हमेशा याद रखने हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी और बोर्ड पैटर्न के लिए, बोर्ड के लिए भी अपने। अब यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स आ गए हैं। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स यानी कि हमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में बता रहे हैं। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर होता है और जो भी उसके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, यानी फ्लावर का कोई रोल नहीं होगा इसमें, सीड का कोई रोल नहीं होगा, बट उसके जो लीव्स हैं, जो स्टेम है, जो रूट्स हैं, वो यहाँ पर उसका काम करेंगी रिप्रोडक्शन कराने का। तो ये हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर देखते हैं। ये एक तरह का एसेक्सुअल टाइप ही है रिप्रोडक्शन का, लेकिन यहाँ पे प्लांट्स के अंदर हम देख रहे हैं, इसीलिए हम इसे वेजिटेटिव बोल देते हैं। आप देखो यहाँ पे दे रखा है इन प्लांट्स द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सच एज रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। प्रोपेगेशन करा रहे हैं, फैला रहे हैं उसको, तो प्रोपेग्यूल्स हैं। सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स प्रोसेस, इसीलिए एसेक्सुअल है। यहाँ पे हमें दे रखा है और एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। दे रखा है टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल जो है एक एक्वाटिक प्लांट है, वाटर हाइसिंथ, जिसको कि इंडिया में लाया गया था उसकी बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स की वजह से। लेकिन अब हम देखते हैं कि जहाँ कहीं भी पानी रुका हुआ रहता है वहाँ पे ये प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करने लग जाता है। तो यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है और ये अपने लीव्स के थ्रू जो है वो प्लांट ग्रो होता है, प्रोपेगेट होता है। तो ये इतना टेरिबल हो गया बंगाल में कि वहाँ की सारी वाटर बॉडीज में आकर ये जमा हो गया था और बहुत ज़्यादा नुकसान उसने पहुँचाया, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसने वाटर की पूरी ले ली, जिसकी वजह से फिशेस की डेथ हो गई। एंड आर यू अवेयर ऑफ हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डहलिया आर कल्टिवेटेड। तो हमको ये भी पता है कि ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो प्रोसेस है ये एक बहुत फास्ट प्रोसेस है। इसमें हमें सीड के बनने की ज़रूरत के इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि वो जल्दी से ही प्रोसेस जो है वो हो जाता है, इसीलिए इसका एक एडवांटेज है ये। When you carefully try to determine the site of origin of the new plantlets in the plant listed above, you will notice that they invariably arise from nodes.
ये नोड्स से जो हो रहे हैं ये हमारे शुगर केन है। आप देखते होंगे कि शुगर केन की कटिंग्स लगाई जाती हैं। इसी तरीके से एक एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। मैं आपको थोड़ा सा फास्ट इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये हमारा पहले से ही कुछ पोर्शन तैयार भी है, तो हमें बस ये आना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं वो मैंने आपको थोड़े हाईलाइट भी करके बताया था, वो आपको पता होना चाहिए, हमेशा उसे याद रखना है। ब्रायोफाइलम है, लीव मार्जिन से जो है वो प्रोपेगेट करता है। इसके बाद it is interesting to note that asexual reproduction is a common method of reproduction in animals organisms that have a relatively simple organization। तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हीं में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दे शिफ्ट टू सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। कुछ एल्गी और फंजाई में कह रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन जैसे ही एडवर्स कंडीशंस आती हैं ये सेक्सुअल को जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ऑप्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है फिर एक कि फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल्स दीज ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। आंसर हम लोग जानते हैं इसका। हमें पता है कि जब अगर हम फंजाई की बात करें तो जैसे अगर हम रेनी सीजन में देखते हैं कि कहीं पे भी कोई भी फूड मटेरियल पड़ा है तो फंगस जो है हमारे आराम से वहाँ पे ग्रो करने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप कोई फूड मटेरियल छोड़ दो, रोटी छोड़ दो, ब्रेड छोड़ दो, तो वहाँ पे फंगस आराम से ग्रो करेगा। इवन जो पेपर्स वगैरह जो हम अपनी स्लिप्स वगैरह पे लगाते हैं वो पेपर में भी बहुत जल्दी फंगस आता है मॉइस्चर की वजह से। तो वो कहाँ से आ जाते हैं, वो इतनी जल्दी ग्रोथ कैसे होती है, क्यों? क्योंकि जब फंगस ने रिप्रोड्यूस करने के बाद में उसने अपने स्पोर्स जो हैं वो एयर में हमेशा छोड़ दिए हैं। एडवर्स कंडीशन जैसे बहुत ड्राई समर्स होते हैं उस वक्त वो ग्रो नहीं करते हैं, अपना चुपचाप पड़े रहते हैं कहीं पर भी सुप्त अवस्था में, लेकिन जैसे ही उनको प्रॉपर कंडीशंस मिलती हैं तो वो ग्रो कर पाते हैं। इसीलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये उन कंडीशंस में उनको एक फेवर देती है। एसेक्सुअल vegetative as well as sexual modes of reproduction are exhibited by higher plants. On the other hand, only sexual mode of reproduction is present in most of the animals. Higher plants में sexual and asexual part भी आपको मिल जाएगा, लेकिन एनिमल्स के अंदर अगर हायर एनिमल्स में हम बात करें तो एनिमल्स में सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही बताना था आपको। मैं कुछ असाइनमेंट भी आपको व्हाट्सअप कर रही हूँ, इसके साथ साथ आपको वो करके कल मुझे 12 बजे के आसपास जो है दोपहर में वो व्हाट्सएप पे ही सबमिट करा दें, ठीक है।